हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक थी चंपा चींटी। एक दिन पेड़ के निकट खड़ी थी। उस समय पेड़ की छांव में दो दोस्त आपस में बातचीत कर रहे थे। एक दोस्त कह रहा था, हाथी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी है। दूसरा दोस्त कह रहा था, सबसे ज़्यादा बलवान तो शेर है। पहले ने कहा, मैं नहीं मानता। दूसरे ने कहा, हाथी को तो एक सामान्य चींटी भी मार सकती है। अपने बारे में सुनकर चंपा के कान खड़े हो गए। वह दोनों दोस्तों की बात ध्यान से सुनने लगी। पहला दोस्त हंसने लगा, कैसी पागलों जैसी बात करते हो। चींटी तो एक सामान्य जीव है, उसमें इतनी शक्ति कहाँ। फूंक मारो तो कहीं से कहीं पहुंच जाए। दूसरे ने कहा, तुम मेरी बात पर हंस रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि चींटी हाथी के कान में घुस जाए तो हाथी जैसा बड़ा और ताकतवर प्राणी भी छटपटाकर दम तोड़ देता है। हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में पता न हो। चंपा को इन दोनों की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। वह उछलकर कहने लगी, मैं हाथी से ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, बलवान हूँ। तब उसे याद आया कि 2 दिन पहले हाथी उसे देखकर मुंह फेरकर चला गया था। हाँ, अब मेरी समझ में आया कि उसने ऐसा क्यों किया था। वह मुझसे डर गया होगा। उस दिन से चंपा हर जगह कहती फिरने लगी, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक दिन फिर उसी हाथी से रास्ते में उसकी भेंट हो गई। चंपा चींटी उसका पहाड़ जैसा शरीर देखकर पहले तो डर गई, फिर हिम्मत से काम लेकर हाथी से यह बोली, हाथी भाई प्रणाम। हाथी अपनी मस्त चाल से चल रहा था। चंपा उसके पीछे पीछे दौड़ी और उसके नज़दीक जाकर फिर से कहने लगी, हाथी भाई मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अब हाथी को लगा कि कोई उससे बात कर रहा है। वह रुका, इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब चिल्लाया, कौन है? चंपा बोली, हाथी भाई मैं हूँ मैं, चंपा चींटी। इधर जमीन पर हाथी ने नीचे देखा। चींटी जैसा कोई छोटा सा जीव उसे दिखाई दिया। हाथी ने पूछा, तुम चंपा चींटी हो? हाँ मैं चंपा ही हूँ, बोलो क्या काम है? चंपा चींटी बोली, वैसे तो कोई काम नहीं है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। दोस्ती? हाथी हंसा। चलो ठीक है, आज से तुम मेरी दोस्त, बस। अब हाथी चलने लगा। चंपा सोचने लगी, हाथी ने तो तुरंत ही मेरी बात मान ली। लगता है वह आज भी मुझसे डर गया है। तभी तो वह 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुका, भाग खड़ा हुआ। अब वह और उत्साह में आ गई। वह हाथी के पीछे पीछे दौड़ी और पूछने लगी, हाथी भाई कहाँ जा रहे हो? हाथी बोला, मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ, आएगी मेरे साथ? चंपा ने उत्तर दिया, हाँ मैं भी आपके साथ आती हूँ। दोनों चलने लगे, हाथी आगे आगे, चींटी पीछे पीछे। दोनों जंगल में पहुँचे। तब सामने से शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर हाथी रुक गया। चंपा ने पूछा, क्यों रुक गए हाथी भाई? हाथी बोला, सामने से शेर आ रहा है। चंपा बोली, तो उसमें डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ हूँ ना। आपको शेर से डर लगता है तो मेरे पीछे छुप जाओ, शेर को पता भी नहीं चलेगा कि पीछे कौन खड़ा है। चंपा के भोलेपन पर हाथी को हंसी आ गई। उस दिन के बाद चींटी सदा ही अपनी बड़ाई करती रही, लेकिन उसकी बातों में बड़ाई से ज़्यादा भोलापन भी होता था। जो भी सुनता हंस देता। एक दिन की बात है, चंपा कहीं जा रही थी। सामने हाथी मित्र मिल गया। चंपा ने उसका अभिवादन किया। हाथी ने पूछा, कैसी हो चंपा बहन, कहाँ जा रही हो? चंपा चींटी ने उत्तर दिया, कपड़े सिलाने जा रही हूँ, अपने लिए एक ड्रेस सिलवाना है, मेरे भाई का विवाह है। अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। मेरे पास जितना कपड़ा है उतने से मेरा ड्रेस तो बन जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि आपके लिए ड्रेस क्यों नहीं। चिंता मत करो, कपड़ा बचा तो मैं आपके लिए एक चड्ढी सिलना दे दूंगी, ठीक है ना? चींटी की बात सुनकर एक बार फिर हंसी आ गई। एक दिन चींटी को पता चला कि हाथी का एक पाँव गड्ढे में फंस गया था और इसी कारण उसके पाँव में मोच आ गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चींटी बोली, अपने दोस्त का हालचाल पूछने मुझे भी अस्पताल जाना चाहिए। वह भागी अस्पताल की ओर। रास्ते में मकोड़ा मिला।
चींटी से पूछा, चंपा बहन इस तरह दौड़ी कहाँ जा रही हो? चंपा तपाक से बोली, देखो भाई मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जा कहाँ रही हूँ यह तो बता दो। मेरे हाथी भाई अस्पताल में हैं, मैं उनका हाल पूछने जा रही हूँ, किसी भी समय उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है। मकोड़ा हंसने लगा। चंपा पहुंची अस्पताल में, वहाँ कई कमरे थे, उसे पता नहीं था कि हाथी किस कमरे में है। वह यहाँ से वहाँ भटकती रही, आखिर उसे हाथी वाला कमरा मिल गया। वह हाथी से मिली, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा, फिर उसकी अनुमति लेकर बाहर एक बेंच पर आकर बैठ गई। उस समय एक आदमी भी बेंच पर बैठने के लिए वहाँ आया। उसने बेंच पर जमी हुई धूल हटाने के लिए एक फूंक मारी। फूंक इतनी जोरदार थी कि चींटी उड़ने लगी। उसने स्वयं को बचाने की बहुत कोशिश की, फिर भी बच न पाई और दूर जमीन पर जाकर गिर गई। चींटी को तब लगा, अरे एक मामूली सी फूंक से ही मैं यूँ हवा में उड़ने लगी हूँ, तो मुझ में शक्ति कितनी। मैं बेकार ही अपने आप को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानने लगी थी। तो ये थी एक चींटी की कहानी। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।